वास तस्मिन् सरले परेश्वरी। लेकिन जब वे परमात्मा तई ही सृष्टि करने की रचना मन में प्रकट होने माता में वो परमात्मा का नाभि सी एक कमल की उत्पत्ति ले जाते और कमल का पर वही परमात्मा एक पुरुष से प्रकट कर देना और पुरुष चारों तरफ देख दो वे पुरुष का चार मुख हो जाना। लेकिन नजर दौड़ाई सब जगह जल ही जल छे, सब जगह पानी पानी छे। मेरी उत्पत्ति कहीं करी, मेरी सृष्टि कहीं करी। वो पुरुष आदि पुरुष ब्रह्म जो भगवान की नाभि कमल से उत्पत्ति और उत्पन्न हुए आदि पुरुष कैसे योसा वह मध्य पृष्ठ एतद्वितो वाब्जमनन्युदप्सु अस्ति यदस्तादिह किंचनेतत् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। का इस मैं कौन हूँ सो अहम्। मेरा पिछाड़ से कुछ ही नहीं। वही समय पर एक शब्द सुने पुरुष ने जुड़नमाला वर्ण और 21वां वर्ण आना का गा मुझे 14वां अक्षर क्या ता और 21वां वर्ण क्या पा। कोई पाप के मांगना और जब इस आसमान से होंगे कोई बर्तन पर पड़ दे शब्द क्यों दो तप तप तप। इन्हीं ही वे ब्रह्म ने एक शब्द सुने वर्णमाला को 16 अक्षरता और 21वां अक्षर पा। तो वे कमल में आदि पुरुष ब्रह्मन क्या करी तप करी माताओं ने तप कर जजमान ते भी संध्या करनी पड़ती। जजमान ते भी अपना इष्ट कुल देवता को भजन करना पड़ता। पूजा माता एक यज्ञपति का आप बैठे आप तने नहीं बैठे अपना इष्ट देवता को अपना कुल देवता को जाप करा ध्यान रखा। आचार्य जी कह के पूजा करने गया ग्रहों की पूजा करने तो ग्रहों को ध्यान करा, मातृकाओं की पूजा होने तो मातृकाओं को ध्यान करा, पितरों की पूजा होने की पितरों को ध्यान करा। कुछ नियम तप भी करना पड़ता। सुबह संध्या बंधन भी करना पड़ती। एक माला कम से कम सुबह एक माला शाम को जजमान तक भी करना पड़ती। नियम ये सारी ब्रह्मपुरी और ब्रह्मपुरी गांव तो अपना इष्ट को सौभाग्य में बातचीत होने रहे कब लगते रहे। सुबह उठी के समय को सदुपयोग करा कि आप 4 बजे उठी गया 4 बजे केवल इधर उधर न घूमे जो काम कर लगे वो कर्म पूजा छे। लेकिन जो इधर उधर घूमने लगे वो बैठा ब्राह्मण जन सुबह 7 बजे होने लगे वो का सामने बैठा कोई ध्यान करा कोई भजन करा कोई जाप करा नियम तप करा। तपण को समय छे ये समय थे इन्हें न गवाओ ये अनमोल समय थे बार बार नहीं 3 तारीख बाद नहीं मन गया खावा शास्त्री जी घर पर बैठा 3 तारीख का बाद आप काम कर दे रहे। लेकिन 3 तारीख जब जो ध्यान आई सब नहीं दे जाओ सब भी अपना पितरों को ध्यान करो अपना पूर्वजों को ध्यान करो मैत्री देवता घंटाकरण को ध्यान करो। हे घंटाकरण हमारा घर में रिद्धि दे सिद्धि दे सुख दे समृद्धि दे कामना विच पूजा पूजा तो एक व्यक्ति का हाथ से मुख्य जजमान एक हो लेकिन सहायक जजमान कई वर्ष। मुख्य जजमान हमारे यज्ञपति अमरदेव जी यज्ञपति लेकिन चाचा भी सहायक जजमान बन सकते है को भाई भी सहायक जजमान बन सकते ये विधान है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आज हमारा ससुर जी हृदय राम गोदियाल जी वरदायक जीवन गाये हमारा ससुर जी गोविंद राम जी और ब्रज मोहन जी की जीवन वरदायी भक्तों का अवस्था है। ये सहयोग सब चाचा बड़ा भी ताऊ भी भाई भी इकट्ठा बैठे सहयोग करने लगे। लेकिन तप भी करा भजन भी करा अपना इष्ट देवता घंटा करते मनाओ मनोड़ों को समय से घर बार थोड़ी आया काम धाम थोड़ी आया। ये बात समय को समय ब्रह्म मुहूर्त को समय को सदुपयोग जरूर करा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ये ब्रह्म दिन तप करी एक दिन निकली तप 100 वर्ष तक तप करी जल में बैठे थे कमल नाल में बैठे थे
तब माताओं में 100 वर्ष का बाद ही जल का ऊपर एक मूर्ति दिखेगी भगवान की, कहेगी बाल मुकुंद की, जो भगवान बट पत्र पर सयाच दैना पैर को अंगूठो मुख में रखियो करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम् भटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। इन भगवान को रूप दिखेड़ी 100 वर्ष का बाद कहते हैं ब्रह्म जी थे सुखदेव जी महाराजा परीक्षित भगवान को रूप है मृणाल गौरायत शेष भोगम प्रयंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायुत मूर्धरत्ना ध्रुवीर्हतध्वांत युगांत तोय मृणाल गौरम कमल लाल का समान भगवान को गौर वर्ण दिखेगी वही जल को पर ब्रह्म जी थे और एक पर्यंक और वह पर्यंक पर भगवान से और वह भगवान का ऊपर सिर पर कह कुछ फणात पत्र वह भगवान को पर छत्र छत्रहीनम दहे राशा ये वास्तव मंडपी छत्र चंद्र लगाने पर पूजा में छत्र देवता का ऊपर चंद्र करने पर बितान बोल चंद्र का वास्ता बितान बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। इन भगवान जल को ऊपर शयन करने गया एक पर्यंक से बड़पत रूपी पर्यंक से पलंग से भगवान और शेष नाग छत्र भगवान का ऊपर से फणात पत्रायुत मूर्धरत्न ध्रुवीर्हतध्वांत युगांत तोय मानो अज्ञान रूपी माया ते विनाश करने ज्ञान रूपी प्रकाश नारायण ज्ञान स्वरूप नारायण आज वे ब्रह्म दिखाई दे जल का ऊपर महा आश्चर्य लगी और ब्रह्म जी ने 25 श्लोकों में स्तुति भगवान की करी। भागवत में ब्रह्म जी का द्वारा वे नारायण की बाल मुकुंद की 25 श्लोकों में स्तुति ज्ञातोऽस्मि मेद्या रुचिराननो देह भाजा न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवध्यम् नानस्त्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुणाभ्यतिकराद्य विभासिः रूपं यदेतद्बभूद रसोदयेन सस्वन्निवृत्ततमसा सदनुग्रहाय आदो गृहीत ममतार सतेक बीजम् यन्नाभि पद्म भवनादयमाविराशम्। 25 श्लोकों में ब्रह्म जी भगवान की स्तुति करी और भगवान आज्ञा देना हे ब्रह्मा तू आदि पुरुष मेरे द्वारा तू रचित अब लोक को निर्माण कर 14 भुवन 3 लोगों को निर्माण ब्रह्म जी करता दिशा काल ऋतु मास नक्षत्र तारा दिन वार रात्रि संध्या सारा ब्रह्म जी का द्वारा रची गई बातों में बनाए गए। यह काल की गणना भागवत में सृष्टि को वर्णन ये ब्रह्मपुरी अक्षर शिवाय ये वास्ता विस्तार से नचोण वाली कथा लिया विज्ञान वाली भी कथा से बोले भागवत भगवान की 10 प्रकार के सृष्टि को वर्णन भागवत में। पहली सृष्टि महत्व सृष्टि महत्व 25 तत्वों में महत्व सृष्टि है। दूसरी अहंकार सृष्टि, तीसरी पंचभूत सर्ग सृष्टि, 5 भूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये सृष्टि। चौथी इंद्रिय सर्ग इंद्रियों की उत्पत्ति। 5वां विकारी मन सर्ग की सृष्टि। 6ठी तमस अज्ञान सृष्टि।
सातवां त्रिग योनि पशु पक्षी की सृष्टि, आठवां मनुष्य सर्ग, नवा देव सर्ग और पितृ सर्ग। ये प्रकार से स्थावर जंगम की सृष्टि ब्रह्म जी ने करी माताओं ने 10 प्रकार की सृष्टि को वर्णन भागवत जी में। और वही 10 प्रकार की सृष्टि में 4 प्रकार की सृष्टि मुख्य स्वेदज, उद्भिज, अंडज और जरायुज। स्वेदज माने हमारा शरीर में जो पसीना होना, वैसे भी जीव उत्पन्न होना। पहले वो जो घटमल खूब पड़ता पहले, ये गंदगी का कारण, अशुद्धता का कारण शरीर से उत्पन्न हो जाना है, वो स्वेदज सृष्टि। उद्भिज पेड़ पौधा छे, अंडज पक्षी छे और जरायुज सृष्टि में मनुष्य और पशु छे। एक झिल्ली में एक जार में लिपटी रहो। पशु को भी जब जन्म होंदो एक झिल्ली जार में लिपटी रहो। मानव को भी जब जन्म होंदो मानव एक झिल्ली में लिपटी रहो, जार में लिपटी रहो। 4 प्रकार की सृष्टि को वर्णन है। 84 लाख योनि को वर्णन है। बोलो ना सब 84 लाख योनि, 84 लाख सुनी कभी 84 लाख योनि सब उन सुनी। लेकिन कुकु बोले भागवत भगवान की कॉपी निकाला, पेन निकाला, अगर हचना कागज श्रोता देखा भी कागज भी दगड़ा में रखी है और श्रोता देखा भी कभी पेन भी दगड़ा में रखी है। व्यासपीठ का सूत्र मिल जाना। अब 84 लाख सुना कि 84 लाख सब बोला 84 लाख 84 लाख, लेकिन छा क्या आया बोलो सब 84 लाख भगवान भाई 84 लाख क्यों नहीं बचा। अब सुना बोले भागवत भगवान की स्थावरम विंशतिर्लक्षम जलजं नवलक्षकम। स्थावर माने पेड़ पौधा 20 लाख प्रकार का। तो नोट करा क्योंकि मेरी गणित कमजोर तो नहीं थी, शास्त्री जी कही गणित में कमजोर नहीं। स्थावरम विंशतिर्लक्षम, स्थावर बोला पेड़ पौधा 20 लाख प्रकार का। विंशति माने 20, लक्ष माने लाख। जलजं नवलक्षकम, जल में रहने वाला जीव जंतु कई प्रकार का 9 लाख प्रकार का। गिण दिरा हुआ हुंगारा जिन दिरा हुआ। हाँ श्रोता हुई 8 चुरा हुई हुंगारा भी जिन दगड़ा में तो कहती रहेगी 20 और 9 29। कृमिस्या रुद्र लक्षम च, कीड़ा मकोड़ा रुद्र मने 11 लाख प्रकार का। 29 और 11 कहती रहेगी 40। 10 लक्षम च पक्षिणा, 10 लाख प्रकार का पक्षी कथी भैया 50। 63 लक्षम पशूनाम च, 63 में 30 हमारी संस्कृत गिनना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। लेकिन 12 साल ये शरीर तय अध्यापक कार्य विदेश्वर संस्कृत विद्यालय प्रवक्ता संस्कृत कई नई एडिशन चल रहा है आजकल। नई एडिशन काम परीक्षा संपन्न करता है भैया। 4 दिन की सीएल लिखता है, 3 दिन हमारे बीच में स्कूल की छुट्टी तक 4 सीएल लिखता है। बोले भागवत भगवान की जय। तो 63 बोल 30 लाख प्रकार। तो 50 63 लक्षम पशुनाम च, पशु कितने लाख प्रकार का 30 लाख प्रकार का। तो कहते होंगे 50 30 80। चतुर्लक्षम च मानवा, मानव 4 लाख प्रकार का। 1 लाख 1 प्रकार का नहीं, मानव मानव की श्रेणी भी 4 लाख प्रकार की। ततो मनुष्यतां प्राप्य तथा कर्माणि साधई। क्यों मनुष्य सबसे श्रेष्ठ 84 लाख योनि बड़ी भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाही न जेहि परलोक संवारा, परलोक संवारे सकता मपड़ो। ये मनुष्य शरीर पाई यू हमारा पास मुक्ति को साधन छो, मुक्ति को द्वार छो। पशु योनि में मुक्ति नहीं मिलती, कीड़ा मकोड़ा योनि में मुक्ति नहीं मिलती।
लेकिन मनुष्य शरीर पैते हम डायरेक्ट सीधे मुक्त हो सकते हैं। हमते मुक्ति मिल सकती, मुक्तिदाता हमते मुक्त दी सकते किले मनुष्य के अंदर ज्ञान हम 84 लाख योगी 4 वर्ण भगवान का बनाया। गीता में भगवान बोला चतुर्वर्णमया सृष्ट गुण कर्म विभाग सह। कोई ब्राह्मण बनाई, कोई क्षत्रिय बनाई, कोई वैश्य बनाई, कोई दास में आज सबका ठीक है। 4 हमारा वर्ण छ, ये शरीर में भी 4 वर्ण छ। मुख ब्राह्मण छ, भुजाएं क्षत्रिय छ, पेट वैश्य छ और पैर दास छ। सबका वास्ता लक्ष्मण रेखा छ। जो लक्ष्मण रेखा को उल्लंघन कर दो वैसे सुख नहीं मिल दो। चतुर्वर्ण मया श्रेष्ठा गीता को श्लोक छ, श्रीमद् भगवत गीता को श्लोक। भगवान मन अर्जुन मेरे 4 वर्ण बनाया, कहते मैंने ब्राह्मण बनाई, कहते मैंने क्षत्रिय बनाई, कहते मैंने वैश्य बनाई और कहते मैंने दास बनाई। ये मेरी ही रचना छ, मेरी ही सृष्टि छ। पहले का जजमान बोल रहे पाई लागू गुरु बोले ना अलग जजमान, लेकिन यहाँ की भाषा में तो बहुत अच्छी लगी मेरे सबसे ना या गुरुजी पाई लागू बोला ब्राह्मण पुरोहित घर में गुरुजी पाई लागू, बहुत अच्छी संस्कृत नहीं चाहिए। जोरदार ताली नहीं चाहिए जजमान का बात। हमेशा कहीं पुरोहित मधुमक्खी में मैं भी देखूंगा गुरुजी पाई लागू से माने गुरुजी आज तो हेलो हाई जब हाई जाएगी आज तो खोटा छोड़ कोई चाण नहीं लगी या को शिव मान्य पहले बोलो ना शिमानी गुरुजी पाई लागू गुरुजी या को इष्ट शिव छ। प्रत्येक कंकड़ में एक शंकर छ। मानो तो शंकर न मानो तो कंकर, मानो तो गंगा माहू न मानो तो बहता पानी। देखा तो प्रत्येक कंकड़ में शंकर छ। ये वास्ता पहले सेवा समझ लेना से माने बोलो था जो ये शिव मान्य छ, ये शिव धरती छ, ये उत्तराखंड शिव भूमि छ। शिव की आराधना या हम सबको इष्ट सबको है। लिंगवास में हम प्रेम से वाला हो, लेकिन उत्तराखंड वाला अपना पितरों पे लिंग उलाड़ा रखा था। यहाँ अपना पितर शिवमय बनाई लिंगवास के लिए शिवलिंग, लेकिन यह प्रत्येक कंकण शंकर छ। हरिद्वार का ब्रह्म कुंड शिव बोले अगर पितृकुंड का वास शिवलिंग जोड़ जोड़ तो हरिद्वार का जो हरि के पेड़ में ब्रह्म कुंड छ, ब्रह्म कुंड शिव उठाई छे। और कभी अपना पितरों का वास्ता पितृकुंड वास्ता लिंग जोड़ जोड़ तो मान्यता से हरिद्वार का ब्रह्म कुंड से ही तो लिंग उठाई चैनो, पत्थर उठाई चैनो और फिर अपना पितरों में समाहित करी चैनो। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव। ये सृष्टि बड़ा भाग से नहीं जोड़ा मनुष्य हम ये वास्ता मनुष्य ज्ञानवान होंदो, मनुष्य धर्मवान होंदो, मनुष्य विवेकवान होंदो और मनुष्य को विवेक इन भागवत की कथा में ही जागृत हो जातो। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। भाविनो सुलभ सोई ठंडा कांड की कृपा है अभी यज्ञ है, वो पितरों की कृपा है यज्ञ संपादित करने देगा। सुलभ सोई सुलभ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय
भगवान की जय। सब सृष्टि कर रहा, मानसिक सृष्टि ब्रह्म जी उत्पन्न कर रहा। सबसे पहले सनकम सनन